नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काव्या क्लासेस में। हम बात कर रहे थे क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक या हाइड्रोकार्बन्स। तो पिछली वीडियो में अपन ने देखा कि कार्बन जो है उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी संयोजकता क्या होती है, क्या उसके गुण होते हैं और उसके अपर रूपों के बारे में अपने जाना। कौन कौन से अपर रूप थे? हीरा था, ग्रेफाइट था और फुलरीन था। देखो, विशेष तौर पे इन्हीं के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा जैसे आपका चारकोल है और भी बहुत सारे अपरूप कार्बन के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कार्बन की जो श्रृंखलन प्रक्रिया होती है या जो श्रृंखलन का इसके अंदर गुण है ये किस तरीके से होता है। तो देखो, कार्बन की संयोजकता अपन ने पढ़ी थी, कितनी होती है कार्बन की संयोजकता? 4 होती है। ठीक है, अब ये कार्बन अपनी एक संयोजकता तो पूर्ण कर लेता है किसी दूसरे कार्बन के साथ में, एक इसके साथ में आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें ऐड हो जाती है जिन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स या क्रियात्मक समूह बोलते हैं। अब यहां पे देखो, जो कार्बन दूसरे कार्बन से मिलता है इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्रृंखलन करना। अब यहां पे कार्बन बहुत बड़ी श्रृंखलाएं बना सकता है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। लेकिन अगर अपन बात करें कि अगर कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है अगले कार्बन के साथ में, तो इस अवस्था के अंदर जो श्रृंखला प्राप्त हो रही है उसे अपन क्या कहेंगे? संतृप्त श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, वहीं अगर कार्बन द्विबंध बना रहा हो अथवा त्रिबंध बना रहा, इन दोनों को क्या कहेंगे? असंतृप्त कहेंगे। इन दोनों को क्या कहेंगे? असंतृप्त कहेंगे। ठीक है, अभी यहां देखो बात कर रहे हैं अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो एक हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अपन ने क्या कहा कि 3 ही संयोजकताएं ले रहे हैं। चौथी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि एक हाइड्रोजन भी तो आएगा। जब हाइड्रोजन आएगा तभी क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, तो अब इसके आधार पे अपन देखते हैं कि कार्बन जो है इसके हाइड्रोकार्बन्स किस तरीके से बनते हैं। तो देखो, अगर कार्बन कार्बन के मध्य में एक ही बंध है, अगर कार्बन कार्बन के मध्य में एक ही बंध है, इस तरीके से बनने वाले जो हाइड्रोकार्बन है इन्हें क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। इनका अनुलग्न क्या होता है? एन होता है और इनका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक, किस तरीके से होता है अब ये आप समझिए। इन्होंने क्या कहा है? अपन ने यहां पर क्या कहा कि कार्बन कार्बन के मध्य में एक ही बंध होगा। ठीक है, ठीक है, यहां पे n क्या है? कार्बन की संख्या। मान लेते हैं कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। कितने कार्बन परमाणु अपने पास में? 3 कार्बन परमाणु है। तो एल्केन कैसे बनेगा? तो देखिए, C3H2 × 3 प्लस में 2। ठीक है, कैसे हुआ? 6 और 2 8, तो अपन कहेंगे C3H8। ये क्या हो गया? 3 कार्बन के लिए एल्केन का निर्माण हो गया। ठीक है, अब देखो इसको बना के देखते हैं कैसे बना है। 3 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बंध होगा और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती हैं। चारों अपनी संयोजकताएं पूर्ण करेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है तो और कौन सी चीज आ रही है? अभी फिलहाल के लिए अपन सिर्फ हाइड्रोजन मानेंगे। जो क्रियात्मक समूह की बात की थी वो अलग से है, लेकिन अभी अपन क्या मान रहे हैं? हाइड्रोजन। सीधे सीधे हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। ठीक है, देखते हैं यहां पे यही सूत्र क्यों आया, कैसे ये इसको सिग्निफाई कर रहा है। तो देखो, 3 कार्बन है, तीनों के बीच में एक एक बंध है। कार्बन का एक से ज्यादा बंध एक दूसरे के साथ नहीं बन रहा है, तो क्या होगा? एक एक बंध तो ये बन गया है। ठीक है,
इसके बाद में बचा हुआ जो है कार्बन की 4 संयोजकता है तो उसे पूरी करनी है, तो वो क्या जोड़ेगा, हाइड्रोजन जोड़ लेगा। तो ये इसकी 4 पूरी हो गई, 1 2 3 और 4। इस पे आते हैं, 1 और 2 इसकी ऑलरेडी है तो 2 ये हाइड्रोजन जोड़, इसकी 4 हो गई। अगले पे आते हैं तो 1 2 3 और 4, एक तो बना हुआ है और 3 हाइड्रोजन जोड़ लिए। कितने हाइड्रोजन हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सूत्र के अनुसार कितने आ रहे हैं अपने पास में, 8 ही आ रहे हैं। इस तरीके से बनने वाले जो हाइड्रोकार्बन है उन्हें क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और ये किस तरीके के होते हैं, ये होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इससे आगे की बात करते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, एक कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध आ रहा है, तब इसको क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। और यहां पर अनुलग्न क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। देखो नामकरण के समय में ये अनुलग्न बहुत काम आता है, इसको भी अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी अपन समझ रहे हैं कि एल्केन एल्कीन एल्काइन बनते कैसे हैं। ठीक है, जहां पे द्विबंध आ रहा है क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। अब देखो इसके लिए क्या सूत्र दिया हुआ है, CnH2n, CnH2n। ठीक, चलिए आते हैं इस पे, देखते हैं इसको। के अपन ने मान लिया है कार्बन है 4, कितना है 4 है, तो यहां पे n के बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो देखते हैं C4H2 गुना 4। ठीक, तो कितना हो गया, C4H8 हो गया। कैसे हो गया भाई, देखते हैं इसको भी। 4 कार्बन है अपने पास में, ये 4 कार्बन है अपने पास में, एक के पास में क्या होगा, द्विबंध होगा। चलो मान लेते हैं यहां पे एक द्विबंध है। ठीक है, तो फिर से जैसे पहले जोड़ा था उसी तरीके से जोड़ते हैं। इस कार्बन से शुरू करते हैं, 4 संयोजकता है पूर्ण करनी है, तो एक यहां पे पहले से है, 3 हाइड्रोजन अपन जोड़ देंगे, अभी और कुछ नहीं जोड़ना है। यहां इस कार्बन की बात करते हैं, 2 यहां पे है, 1 यहां पे है, बचा कितना, 1 बचा, वो यहां जोड़ दिया। इसी तरीके से यहां पे भी 3 पहले से और 1 बचा है, यहां जोड़ दिया। अब इसके पास में 1 बना हुआ है, 3 जोड़ने हैं, 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ दिया। क्या बना, एक असंतृप्त एल्काइन बन गया है, 4 कार्बन वाला। गिन लेते हैं कितने हाइड्रोजन हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कितने आए थे यहां पे, 8। समझ रहे हो, ये सूत्र जो दिए गए हैं ये किस तरीके से दिए गए हैं, आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में एक और होता है, इसके बाद में एक और होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध है तो वहां पे अपन क्या कहेंगे, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। यहां पे आइन लगता है, अनुलग्न। इन बातों को याद रखना। अब यहां पे क्या सूत्र होता है इसका, CnH2n-2। ठीक है, किस तरीके से आया ये या कैसे वर्क करता है अभी देख लेते हैं। कार्बन मान लिए है फिर से 4, तो यहां पे देखते हैं जब n का मान 4 है तो क्या लिखेंगे, C4H2 गुना 4 माइनस के 2। ठीक, तो क्या आया, C4H6 आ गया। ठीक है ना, कैसे आया देख लेते हैं फिर से। 4 कार्बन है, एक के पास में त्रिबंध है, बाकियों के पास नहीं है, एक के पास में त्रिबंध है। ठीक है,
देख लेते हैं इनकी संयोजकता। जो पहला है इसकी एक संयोजकता पूर्ण है, 3 और करेंगे। दूसरे वाले की चारों पूर्ण है, 3 यहां पे और एक ये वाली, तो चारों पूर्ण है। तीसरे वाले की भी चारों पूर्ण है, तो यहां पर भी जरूरत नहीं है। इसके पास में फिर से एक ही है। हाइड्रोजन जोड़ दिए, जितनी संयोजकताएं बाकी थी हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो कितने हाइड्रोजन जुड़े? 1 2 3 4 5 और 6। सूत्र से कितना आया? 6 हाइड्रोजन आए। ठीक है, इस तरीके से निर्माण होता है हाइड्रोकार्बन्स का। तो देखो हाइड्रोकार्बन फिर से समझते हैं, 3 तरीके के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन जो है वो संतृप्त में आते हैं क्योंकि वहां पर कार्बन कार्बन के मध्य में एक ही बंध उपस्थित होता है। एल्कीन जो है उनके अंदर एक कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध उपस्थित होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो होगा ही होगा। वहीं एल्काइन की बात करें तो एक कार्बन के बीच में त्रिबंध होगा। ठीक है, अब यहां देखो कि जो एल्कीन और एल्काइन है इनको असंतृप्त कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक से ज्यादा बंध होते हैं। एल्काइन, जैसे एल्कीन की बात करें तो उसके अंदर द्विबंध है, एल्काइन की बात करें तो उसके अंदर त्रिबंध है। इस वजह से इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।